हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सेवेंथ के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 को आगे सॉल्व करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स इंटीजर्स के भेजे हैं या पढ़ाए हैं, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर से रिलेटेड जो अगर मल्टीप्लाई का रूल रखता है वो मैंने आपको बताया है। अब उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ आपको 3-4 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है और उसके अलावा इस एक्सरसाइज के आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में फेयर आउट करने हैं और देखने हैं, और समझ में ना आए तो मुझसे वो पूछने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40। एक कोई किसी का रूम टेम्परेचर, कहीं रूम टेम्परेचर दे रखा है, एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। अब वो जो रूम टेम्परेचर है वो लोवर्ड हो रहा है, लोवर्ड यानी कम हो रहा है, आपका लोवर्ड यानी 5 डिग्री कम हो रहा है पर आवर। एक आवर में, एक घंटे में टेम्परेचर कितना कम हो रहा है आपका, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कम हो रहा है आपका, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो बताओ जब ये प्रोसेस को चालू की गई, फ्रीजिंग की प्रोसेस को चालू की गई, तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो अभी प्रेजेंट टेम्परेचर आपका रूम का कितना चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है। और हर घंटे में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में ये होगा कि आपको अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसका भावार्थ समझ लेना है कि उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या समझाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखो मोस्टली प्रॉब्लम यही हो रही है, स्टूडेंट्स को आता सब है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम उनके सामने आती है ना, तो उनके थोड़े पसीने छूट जाते हैं, उनके थोड़े धुएं निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो पूछा जाता है पापा का नाम और आप लोग लिख के आते हो पड़ोसी के पापा का नाम, ऐसा थोड़ी चलता है। फिर कहते हो हमारा तो राइट था, हमने तो पापा का ही नाम लिखा। अरे भैया आप पड़ोसी के पापा का नाम लिख के आए हो। तो इसलिए सबसे पहला प्रोसेस जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना, अब देखो आप 6 क्लास 7 क्लास में आ गए हो, आपके पास मैथमेटिक्स में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी जिनको करने में भी आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन देखो उनको सॉल्व कैसे करें। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 एक लाइन को पढ़ा, जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने समझा और आपको भी समझाया। देखो मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम एक बार देख लिया, हाँ ये। फिर देखो जितना जितना आगे बढ़ा ना, मैं पढ़ता गया और जो जो जैसे जैसे जो आपको गिवन मिलता जाए ना, जैसे देखो इस पहली लाइन से आपको क्या गिवन मिला कि प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी करके रखा है कि किस तरह से आपको गिवन वगैरह भी मेंशन करना है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री, यानी कि प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है रूम का, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आपको मेंशन करना है, देखो गिवन वगैरह एडिंग डाल के। और कितना कम हो रहा है पर आवर, एवरी आवर कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री। तो ये भी आपने गिवन, देखो एक वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको इस तरह से अच्छे से समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है नोटबुक के अंदर, किस तरह से गिवन मेंशन करना है और किस तरह से आपका फिर प्रोसेस आपको दिखाना है, बेसिक ऑपरेशन आपको दिखाना है। ठीक है, फिर देखो आगे, फिर अब देखो सोचने वाली बात है कि जब एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, 5 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि 10 घंटे में, तो बताओ मुझे कि अगर एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना कम होगा। ऑब्वियसली क्या कर दोगे आप, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो बताओ कितना आया, 50 डिग्री। यानी कि आपका टेम्परेचर 10 घंटे में कितना कम होना चाहिए, 50 डिग्री। और अभी देखो हाल फिलहाल आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री। और 40 में से अब टोटल 10 घंटे के बाद कम कितना होगा, 40 माइनस 50 डिग्री। क्या करोगे आप, 40 माइनस 50 डिग्री। अब हमें पता है कि इंटीजर्स के जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं उसमें एडिशन में प्लस या माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस होता तो माइनस है लेकिन साइन ग्रेटर का। तो देखो प्लस माइनस 50 माइनस 40 कर दूँ तो कितना आएगा, 10 का। और यहाँ पे ग्रेटर कौन है, 50 बड़ा है, 50, सिर्फ मैं 50 देख रहा हूँ, माइनस का 50 नहीं, 50 बड़ा है, इसलिए साइन इसके आगे किसका आएगा, माइनस का
10 आएगा। इसका मतलब 10 घंटे के बाद, इस क्वेश्चन का अर्थात मतलब क्या हुआ कि 10 घंटे के बाद जो आपका 40 डिग्री टेम्परेचर था घट के 5-5 डिग्री एवरी आवर कम होके कितना हो जाएगा, लास्ट टेम्परेचर आपका माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 10 डिग्री। और टेम्परेचर मैंने जब आपको शुरुआत में ही समझाया था कि टेम्परेचर जो है आपका नेगेटिव में भी जा सकता है, 0 से भी कम जा सकता है, और तब आपकी क्या बढ़ेगी, ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी बर्फ़ वगैरह बननी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, बार बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हो ना, बार बार, नहीं समझ में आए ना, जब समझ में आए ना तभी वो आगे बढ़ो, फिर तब तक एक पॉइंट ना समझ में आए तो उसके पीछे लग जाओ कि इसका मतलब क्या हुआ, हर एक वर्ड के मतलब को ढूंढो। देखो यहाँ पर जैसे बहुत सारे फंक्शनल वर्ड्स है जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए थे, ऐसे हर एक वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं दे रखे होंगे, उन सब का मतलब आप पता रखो। और देखो मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश समझने का जो जरिया है, वो भी बहुत अच्छा सा क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था टेम्परेचर वाला, और आपको मोस्टली हर एक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, फिर देखो 7th क्वेश्चन, और ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड हमने प्लस माइनस भी किया था। तो देखिए 7th नंबर की और हम नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाहता है, इन अ क्लास कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक कोई क्लास टेस्ट लिया गया जिसमें कितने सवाल पूछे गए, 10 सवाल रखे गए। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और जैसा कि हमारे स्कूल में भी आप, हम लोगों ने, टीचर्स ने, एमडी सर ने एक ऐसी शुरुआत कराई थी, आपके लिए एक ऐसा टेस्ट रखा गया था जिसमें पॉजिटिव मार्किंग भी दी जाती थी आपको और नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती थी। जितने पॉजिटिव उसके हिसाब से आपको आंसर्स मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टोटल तो क्वेश्चंस कितने पूछे गए, 10 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, और 5 मार्क्स दिए जाते थे किसके, 5 मार्क्स किसके दिए जाते थे, जब आप पॉजिटिव यानी कि करेक्ट जवाब देते थे। और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपके कितने मार्क्स काट दिए जाते हैं, माइनस के 2। ठीक है, तो इस तरह से एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन ने 4 कितने किए, करेक्ट किए। अब मोहन ने देखो 4 करेक्ट किए, अगर एक करेक्ट किया तो 4 नंबर, 2 करेक्ट किए तो कितने, 4 टू जा 8, वेरी गुड। अगर 3 करेक्ट किए तो कितने, 4 3 जा 12। इसी तरह से उसने कितने करेक्ट किए हैं, कितने करेक्ट किए, सही जा रहे हैं क्या हम, बताओ। नहीं, 2 नहीं, करेक्ट आंसर के हमको कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 5। तो अगर वो 4 करेक्ट देता है तो एक करेक्ट के देखो कितने हैं, 5 नंबर, 2 करेक्ट के कितने, 10 नंबर। पहले हमने गलत देख लिया था, ध्यान नहीं दिया शायद आपने। अगर 3 किए तो कितने, 15। तो इसी तरह से 4 करेक्ट किए, इसका मतलब 4 करेक्ट के उसको कितने मिल गए, 4 इंटू 5, इसका मतलब कितने मिले, 20 मार्क्स तो करेक्ट के मिले। 20 मार्क्स किसके मिले, उसको करेक्ट के मिले। तो देखो यहाँ पर भी इस तरह से इसने सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसने साथ में किया है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चन, तो 4 इंटू 5 कर दिया, 20 आ गया। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 6 इनकरेक्ट। और मोहन ने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए, 6 इनकरेक्ट दिए। कितने दिए, 6 इनकरेक्ट दिए। और इनकरेक्ट के मार्क्स कितने कट रहे हैं, 2 मार्क्स कट रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, माइनस के 2, यानी 2 मार्क्स कट रहे हैं। यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएंगे, माइनस के 12। यानी कि 20 मार्क्स तो वो लाता है करेक्ट करके, और 12 मार्क्स वो अपने कटवा देता है। तो बताओ 20 में से 20 मार्क्स लाया और 12 मार्क्स कट गए, यानी 12 मार्क्स उसमें से उड़ गए। तो 20 माइनस 12 कितना हुआ, 8। यानी कि आपके टोटल आंसर यानी मोहन का स्कोर कितना हुआ, 8 आंसर हुआ। कितना आंसर हुआ, 8। ठीक है, जैसे कि करेक्ट, वापस देख लो इस क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर के लिए 5, तो जितने भी करेक्ट करेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई। और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना दे रहा है, 2 या -2। अब जितने भी इनकरेक्ट करेगा उसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को आपस में क्या कर दो, अब ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें से हटा दो। ऐड करोगे तो आपको इंटीजर्स के निशान ऐसे सामने दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो पहले से ही फिर आपको उसको पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, वो वॉट एवर जैसे भी आप करना चाहो। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करना है। एक देखो, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2 वाला, और 3 मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर वो पूरा स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा। फिर देखो रेशमा नाम की एक प्राणी थी, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। अब रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर दिए, 5। ये साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 5 यानी 5 इंटू 5 करूँगा तो कितना आएगा, 25। यानी रेशमा का 25 क्या आया, करेक्ट का आंसर आएगा। फिर आगे देखो, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। और 5 ही 5 उसने क्या दिए, इनकरेक्ट आंसर दिए। इनकरेक्ट आंसर के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे,
करेक्ट के लिए मैंने 5 से किया, तो इनकरेक्ट के लिए किससे करूँगा, -2 से। क्यों? क्योंकि हमको शुरुआत में देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि भाई -2 मिलता है, तो यहाँ पे कितना है आपका -10। अब 25 नंबर तो वो ला रही है, लेकिन 10 नंबर नेगेटिव के कारण उसके उड़ गए, तो 25 में से अब 10 जाएंगे आपके, तो बताओ स्कोर आपका कितना आएगा, 25 में से 10, तो सिंपल सा आपका स्कोर कितना आ जाएगा, 15। यानी रेशमा के नंबर कितना है, 10। हमने मोहन प्यारे के कितने आए थे, 8, और रेशमा का कितना आया, 15 आया। इसी तरह से आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हिना के मार्क्स कैसे दे रखे क्या, वॉट एवर आप डिस्कस करना, और रिप्रेजेंट कैसे करना है वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो यह बात हुई क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो हमने स्कूल में भी पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा हम बिजनेस कर लेते हैं। हमारा बिजनेस की करना ज़रूरी है, आपको ऐसे कुछ बड़े जब आगे जाके बिजनेसमैन भी करेंगे। तो किस तरह से देखो बिजनेस वगैरह किया जाता है। देखो जब भी बिजनेस होता है ना, तो कहीं ना कहीं देखो लॉस भी होता है और फिर आपका प्रॉफिट भी होता है। पूरा ये जो बिजनेस का खेल होता है ना, इन दो टर्म्स पे टिका हुआ होता है, या तो लॉस या प्रॉफिट। देखो कभी आपका लॉस भी होगा, कभी आपका प्रॉफिट भी होगा। वो सब आपको पता है कि लॉस क्या होता है, कि मेरे को क्या आ गया, कुछ ना कुछ लॉस आ गया, यानी कमी आ गई। मैंने 10 रुपये का कोई चीज़ लाई, मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ लाई और मेरे को किसी कारणवश वो 7 रुपये में बेचनी पड़ी। 10 रुपये का मैंने मान लो पेन खरीदा और 7 रुपये में बेचा, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। सोचने वाली बात है भाई, कम में बेचा है तो क्या हुआ, लॉस हुआ मेरा, ठीक है। और कितने रुपए का लॉस हुआ मेरा, बताओ, सोचो ज़रा सा। 10 में खरीदा, 3 में बेचा, लॉस कितने का हुआ मेरा, 3 रुपीज़ का हुआ। तो वो कितना, बहुत ईजी है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बच्चे को भी मैं बोलूँ ना तो भी वो निकाल दे, पर हम ऐसे वर्ड आते हैं ना बार बार कि लॉस निकालो, प्रॉफिट निकालो बुक के अंदर या नोटबुक, तो हम अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं 6-7 वाले बच्चे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटे 5th क्लास वाले को भी पूछूँ भाई, 5 रुपये की टॉफ़ी मैं खरीद के लाया था और 7 रुपये में मैंने बेची, 5 की खरीद के लाया था और 7 में बेची, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। 5 में खरीदी, 5 में क्या किया मैंने, एक टॉफ़ी को खरीदा और 7 में क्या कर दिया मैंने, उसको बेच दिया। 5 में खरीदा और 7 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। और कितने का हुआ प्रॉफिट, तो 5 में खरीदा था और 7 में बेचा है, मतलब मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, 7 - 5 यानी 2 रुपीज़ का। इस तरह से बहुत ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर भी एक कोई बिजनेस किया जा रहा है, और देखो बिजनेस के अंदर अब टॉफ़ी और पेन नहीं खरीद रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई कंपनी है, सीमेंट कंपनी, एक कोई सीमेंट की कंपनी है जो सीमेंट बनाती है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक कोई सीमेंट कंपनी है, अगर वो वाइट बैग सीमेंट बेचती है ना, वाइट बैग एक सीमेंट का बेचती है ना, तो उसको 8 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसको 8 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो यहाँ पर हमने अच्छे से लिख भी देंगे इस तरह से। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और जब वो ग्रे, अब देखो व्हाइट और ग्रे दो क्वालिटी का वो सीमेंट बना रहा है। आपको भी पता है सीमेंट में जब बेसिक बात आती है तो सीमेंट आपका 2 टाइप्स से, आप और भी अलग अलग टाइप्स का आपका सीमेंट आता है। तो यहाँ पे जब व्हाइट सीमेंट बेचा जाता है ना, तो कंपनी को क्या होता है, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। और उसी दरमियान अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है ना, तो उसको लॉस होता है कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। सेम मतलब पैटर्न देखो वही चल रहा है आपके पिछले क्वेश्चन में। जो करेक्ट और इनकरेक्ट हुआ ना, यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट की जगह क्या आ गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। क्या आ गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक वाइट सीमेंट पे, और 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है किस पे, एक ग्रे सीमेंट के बैग के। तो अब इसके आधार पर आपको कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसके जवाब हमको देने हैं। अब देखो, अ कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वो जो कंपनी है ना, वो क्या कर रही है, 3000 कितने, 3000 बैग्स बेच रही है किसके, वाइट सीमेंट पे। और ज़रा सा याद करके बताओ, वाइट सीमेंट के एक बैग पे क्या होता था हमें, एक बैग पे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 3000 मैंने बेचे, कितने बेचे, 3000। अगर मैं देखो एक बैग बेचता हूँ ना, तो 8 रुपये का प्रॉफिट। तो बताओ 2 बैग बेचूँ तो कितने का प्रॉफिट, एक बैग पे 8, तो 2 बैग पे कितना हो जाएगा, 16, यानी 16, 8 2 जा 16। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यह इसी तरह से आपको 8 बैग पे 3000 बेचे हैं, तो 8 रुपीज़ मिल रहे एक बैग पे प्रॉफिट। तो 3000 पे कितना हो जाएगा आपका, 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, 3000 मल्टीप्लाई बाय 8। देखो यहाँ पे इसने कर रखा है कि भाई 3000 बैग अगर मैं बेचूं तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितने रुपीज़ में होगा, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आंसर कितना है आपका, 24,000। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने के अंदर वो 3000 तो वाइट सीमेंट की थैलियाँ बेचता है, और 5000 किसकी थैलियाँ बेचता है, ग्रे सीमेंट की। तो देखो ग्रे सीमेंट जब वो बेचता है ना, 5000 बैग बेचता है, और एक बैग पे मुझे क्या होता है, 5 रुपये का लॉस होता है। तो 5000
थैलियाँ मैंने बेची और मुझे लॉस एक पे कितने का हो रहा है, 5 का, तो 5,000 रुपये कितने का होगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25,000 का। अब देखो 24,000 तो प्रॉफिट हुआ, 24,000 तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ पूरे महीने में, और 25,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब 24,000 रुपये तो उसने कमाए, लेकिन उसी दरमियान उसी महीने में उसको 25,000 का क्या हो गया, नुकसान। तो बताओ उस पूरे महीने में उसको घाटा हुआ या नुकसान हुआ। 24,000 कमाए पर 25,000 उसके चले भी तो गए बेचारे की कंपनी के। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट बढ़ा या लॉस बढ़ा, लॉस बढ़ा है, लॉस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और कितने का लॉस हुआ, 25,000 माइनस 24,000 यानी कि 1,000 का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो प्रॉफिट बढ़ा या लॉस, तो देखो लॉस बढ़ा यहाँ पे दिखा रखा है, और 25 लॉस में से प्रॉफिट को माइनस कर दूँ तो टोटल मेरा जो लॉस हुआ एक महीने का वो आ जाएगा। तो 25,000 में से मैंने 24,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो मेरे को पता चल गया ये मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, समझे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका था, आपका दे रखा था। फिर देखो आगे आपका इसी तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है 8th का सेकंड, खुद से ट्राई करना है आपको 8th का सेकंड। फिर देखो आप क्वेश्चन नंबर 9th, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस का 27 है। अब सोचने वाली बात है कि देखो 9 3 जा 27 होते हैं और प्लस का 27 चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 3। मतलब आपको अगर आंसर नहीं पता चलता है ना तो इसमें से इसको आप डिवाइड करके देख लेना। जैसे 35 और 5 क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आए 5 में, तो 35 को रफली 5 से डिवाइड करके देख लेना। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। और देखो साइन का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा माइनस का 7। इस तरह से आपको करना है। फिर देखो यहाँ पे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 56 है, किसका 56 है 9, और हमें पता 8 7 जा 56। ठीक है, और माइनस का चाहिए और ऑलरेडी एक इसके पास माइनस है, तो 7 क्या आएगा आपका, प्लस का 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाला एक तो खुद कर ही सकते हो आप लोग, क्या नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 1.3 तक। और अगली एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.4 के क्वेश्चंस देखेंगे और जिसमें डिवाइड का रूल हम देखेंगे। कोई क्वेश्चंस को अच्छे आपको सॉल्व करना है, प्लस आपको 1.3 के आगे के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के वो भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू।